मैं नहीं करी नाश्ता, क्योंकि रोज रोज इतने हेवी पराठे खा खा के ना मेरी तबीयत खराब हो गई है। फायजा नखरे क्यों कर रही हो? जो घर में मौजूद है सब्र शुक्र से उसे खा लो। अम्मी आपको हो क्या गया है? खुदा के लिए उठने बैठने चलने फिरने हर चीज पे रोक टोक करी थी, अब आप खाने पे भी शुरू हो गई हैं। अब तुम बच्ची नहीं रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। जी अम्मी, हालात तो क्या, यहाँ पे तो पहले जैसा कोई भी नहीं रहा। खैर मैं जा रही हूँ। फायजा नाश्ता तो करके जा। पेट भर गया है मेरा, देर हो रही है, कॉलेज जाना है। रुक जाओ फायजा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई अब आपका वेट करूंगी तो और देर हो जाएगी, मुझे जाना है ना, मैं नहीं रुक सकती। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। चादर पहन के जाना। चादर? उफ अल्लाह अम्मी, अब ये क्या नहीं ले आई हैं आप? मैं कब पहनती हूँ चादर? पहले नहीं पहनती थी लेकिन अब पहनोगी। अम्मी हमारे हालात खराब हुए हैं, अल्लाह के वास्ते हमारी हालत ना खराब करें। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। महनाज के कमरे से उसकी चादर उठा और वो ओढ़ के जाना, वरना जाने की जरूरत नहीं है। हमारे मोहल्ले में कुछ बदनजर लोग भी रहते हैं, इस तरह से मोहल्ले में निकलना ठीक नहीं है। अम्मी मैं चादर पहन के जोकर लगूंगी, आपको क्या हो गया है? क्या हो गया है फायजा, तुम क्यों अम्मी के साथ बहस कर रही हो? अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। कल जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद हमें और भी मोहतात रहना चाहिए। जी, आप तो करेंगी ना अम्मी की हिमायत, क्योंकि इस गंदे सड़े घर के अंदर हम आपकी वजह से ही बैठे हैं। पता नहीं आपकी वजह से अब क्या क्या देखना पड़ेगा। पहन रही हूँ चादर। फायजा साफ हो गया जान। क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है? बैठो बेटा, तुम नाश्ता करो। घर से जल्दी निकला था कि आज मैं स्कूल जल्दी पहुंच जाऊंगा। लिया समझ रही होगी कि मैंने आज भी छुट्टी कर ली। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? नहीं, चलते चलते कोई मसला आ गया। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ तो आपने मुझे कब का दिया हुआ? बेटा मैंने नहीं, तुमने मुझे छोड़ा, वरना आज भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शायद आज तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मगर एक बात याद रखना, अपने बाप को छोड़कर जिन छोटे लोगों पे तुमने तकिया लगाया हुआ ना, एक दिन वो भी तुम्हें धोखा दे देंगे बेटा। वैसे बाबा आपको एक बात बताऊं, धोखा हमेशा छोटा नहीं देता, कभी कभी बड़े भी धोखा दे देते, जिस तरह आपने एमन की वालदा को दिया। फहद बेटा, क्यों एक थर्ड क्लास जगह पे खुद को जाया कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है, हमारे बिजनेस सर्कल में मजाक बना हुआ है हमारा कि तुम्हें मैंने अमेरिका भेजा तालीम के लिए ताकि तुम वापस आके मेरे बिजनेस को संभाल सको, और तुम वो 2 टके की एनजीओ की नौकरी कर रहे हो, जिससे 50 गुना बेहतर नौकरी मिल सकती है तुम्हें। चले बाबा, ये तो आज आपने अच्छा किया कि मुझे क्लियर कर दिया कि आपने तालीम सिर्फ मुझे इसलिए दिलवाई ताकि आपका फायदा हो। और जहां तक रही बात नौकरी की, वहां तो मैं कभी भी नौकरी नहीं करूंगा जहां आपकी सिफारिश हो। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा ने मुझे इतनी प्रॉपर्टी दे दी कि मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना पड़ा, वरना आपसे लिया होता तो पता नहीं शायद। बेकार बातें मत करो, बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी माँ से कहीं ज्यादा तुम्हें देना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरा सारा कारोबार। जिस दिन आप एमन को अपनाएंगे ना, उस दिन मैं आपके बाजू बन जाऊंगा।
एक तो घर के इतने मसाइल हैं, ऊपर से ये बशीर लोगों की हिम्मत तो देखो, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने फायजा को तो चुप करवा दिया है, लेकिन इस मामले का कोई ना कोई तो हल होगा ना। मैडम वो फास्ट सर की क्लास बहुत शोर मचा रही है। क्यों? उनकी क्लास क्यों शोर मचा रही है? वो खुद कहाँ है? मैडम वो तो अभी तक नहीं आए। एक तो ये फहद हर रोज छुट्टियां कर लेता है, उसके मसले के हल ही नहीं होते हैं। अब देखती हूँ मैं कि अब कौन सा नया बहाना किया होगा उसने। नहीं मैडम, जरूर कोई ना कोई तो वजह हुई होगी, वरना फास्ट सर बिना किसी वजह की छुट्टी नहीं करते। तुमसे पूछा है मैंने, जितना पूछा करूं उतना ही जवाब दिया करो। जी मैडम। जाओ यहाँ से। मैं याद नहीं कर रही थी, सिर्फ इसलिए कॉल की कि पूछ सकूं खैरियत से पहुंच गए कि नहीं। साकिब, मैं आपको अपना जवाब दे चुकी हूँ, तो बस खाला पे डिपेंड करता है। चलो मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना और सबको सलाम कहना। खुदा हाफिज। किसका फोन था बेटा? साकिब का। अच्छा, घर पहुंच गया है ना वो खैरियत से? जी, इसीलिए कॉल की थी कि यही बता रहा था कि खैरियत से पहुंच गया। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा महनाज, मैं सोच रही थी कि मुझे सिलाई करना तो आती है, तो क्यों ना मोहल्ले वालों के कुछ कपड़े सी दिया करूं, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। अम्मी, काम तो बुरा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मलिया आपको काम करने देगी है। अरे बेटा, हम कब तक हर चीज की जिम्मेदारी सिर्फ मलिया पे डालते रहेंगे? हमारा भी तो फर्ज है ना इस घर के लिए। बेशक वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो अकेली कब तक ये सारा कुछ करेगी? हमें भी तो साथ देना चाहिए ना। सही कह रही है अम्मी आप, घर के हैं ही इतने अखराजात, बंदा क्या करे। मैं तो खुद चाहती थी कि मैं काम करूं, एटलीस्ट फायजा की कॉलेज की फीस ही पे कर देती, लेकिन बस तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कुछ। मैं मलिया आएगी ना, मैं खुद उससे बात कर लूंगी, मैं कर लूंगी उससे बात। कम ऑन यार, मैं तुम्हें इतनी अच्छी जगह लेकर आया हूँ, तुम अपना मूड खराब करके बैठी हुई हो। चलो अपना मूड ठीक करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बस भी कर दो नुमान, हर वक्त तुम्हारी जिद पूरी होती है। तुम चाहते हो कि हर वक्त मैं तुम्हारी बातें मानूं, कभी मेरी भी सुन लिया करो। जब हमने आपको अपना मान लिया है तो आप भी हमारी मान लें, सिंपल। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे, तुम नहीं समझ रहे हो ना बात। अगर किसी को भी पता चल गया कि ये सब कुछ चल रहा है तो मेरी खैर नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ये चादर तो उतारो, ये तो मैं चादर का कब से शौक हो गया है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई शौक नहीं है ये मेरा, मजबूरी है। बल्कि ये समझो कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ की डिमांड है ये। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। फायजा, मुझे तुम अपने बातों और अंदाज से नहीं लगती कि तुम उस बस्ती में हमेशा से रहते आई हो। आज तो मलिया खुशी हो जाएगी, उसको सब्जी बहुत पसंद है ना। मटर गोभी तो हमारी फायजा को भी बहुत पसंद है, उसको भी अच्छा लगेगा। आई नहीं अभी तक? अभी तक तो आ जाना चाहिए ना। वो आपको बताना भूल गई, फायजा कह के गई थी कि आज उसकी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तो वो लेट हो जाएगी थोड़ा। चलो खैरियत से आ जाए। जब तक ये दोनों घर नहीं आ जाती ना बेटा, मेरे दिल को चैन नहीं आता। परेशान ना हुआ करें अम्मी, बच्चियां नहीं है वो, और आपको पता है फायजा पैदल आती है, इतनी दूर से पैदल आएगी तो देर हो ही जाएगी ना थोड़ी सी। क्या बताऊं बेटा मैं तुम्हें, जब से उस शगुफ्ता ने आके बकवास की है ना, मुझे तो लगता है मैं नंगे सर हो गई। खुद से भी शर्म आने लगी है।
समझो, हर लम्हे एक खौफ के साए में रहती हूँ। अम्मी अगर हम इधर उधर के लोगों की बातें सुन के डर के घर में बैठ जाएंगे ना, तो इन्हीं लोगों को और हिम्मत मिलेगी हमें तंग करने की। हमने सबने मिलके हिम्मत करनी और इनका डट के सामना करना है। कोशिश करती तो हूँ हिम्मत करने की बेटा, लेकिन ये भी जरूर सोचती हूँ, तुम्हारे अब्बू हमारे सरों पे इतना बड़ा घना साया थे। उनके जाने के बाद तो हम जैसे तेज धूप के नीचे आके रहने लगे। जिसके मकीन हम पे ही बुरी नजर रखते हैं। अच्छा आप परेशान ना डर दे, मैं सब्जियां चढ़ाती हूँ, आप आराम से यहाँ बैठे, मैं जल्दी से ही बना कर आती हूँ, ठीक है? परेशान नहीं होना है आपने। मान हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। हमारे अब्बू ने हमें हमें शहजादियों की तरह रखा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और अचानक ये सब कुछ हो गया। पता है नुमान, मेरा मेरा दिल चाहता है कि कोई भी ऐसा जादू हो जाए जिससे मैं पहले वाले घर में चली जाऊं, पहले वाली जिंदगी हो जाए, वही पुरानी जिंदगी हो जहाँ कोई तंगी ना हो, कोई दुख ना हो, बस आँख खुले और पता चले कि ये सब कुछ एक ख्वाब था। समझो अब भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तुम फिर से उस दुनिया में ना सही, लेकिन एक खूबसूरत दुनिया में जरूर जाने वाली हो। मतलब वो कैसे? भाई मैं जो आ गया हूँ तुम्हारी जिंदगी में, तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपने बंगले पर ले जाऊंगा। हाँ, तुम अपनी मर्जी से जीना, अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरी करना। सच? मैं तुमसे कभी पहले झूठ बोला है जो अब बोलूंगा? और वैसे तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार है। फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही होगा, मुझ पर यकीन रखो। इंशाल्लाह। यूं ना, और अपना मुंह ठीक करो, कम ऑन। अरे मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वो किस लिए? वो एक्चुअली मैं माजरत करना चाह रहा था कि आज मेरी वजह से आपको मेरा काम करना पड़ गया, मैं लेट हो गया थोड़ा। मिस्टर फाहद, ये कौन सी नई बात है? हफ्ते में 4 दिन छुट्टियां करना तो आप अपना हक समझते हैं, और मुझे लगता है कि यही वजह है जो आप बिना सैलरी के काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये सुबह आप नाश्ते में हरी मिर्चें खा के आती हैं? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब ये कि मैं जब आपको देखता हूँ आप गुस्से में होती हैं, कभी तो मुस्कुरा के बात करें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं मिस्टर फाहद, हम यहाँ हंसने मुस्कुराने नहीं आते बल्कि काम करने आते हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप भी ये बात समझ लें। आंटी बहुत बेमुरवत है फाइजा। अगर मैं इतने दिनों से नहीं आई तो उसने भी एक बार नहीं पूछा मेरा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फायजा का कॉलेज शुरू हो गया है ना, तो बस उसी में बिजी हो गई है। अच्छा, वो कब आती है वापस? मुझे लगा शायद वो आ गई होगी इसीलिए मैं आई थी। अभी तक तो आ जाती है, आज ही लेट हो गई है। अच्छा आंटी, आपका उस शगुफ्ता से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ऐसे? वो सारे मोहल्ले में ना आपको बदनाम करती फिर रही हैं। क्या मतलब? खुल के बताओ बेटा, क्या कह रही थी वो? वो ये कहती फिर रही हैं कि आपने उनसे कहा है कि वो आपका रिश्ता बशीर से और मलिहा और फाइजा को उनके दोनों बेटों से करा दे। पता नहीं उस औरत को हमसे क्या दुश्मनी है जो हमारे बारे में इस तरह बकवास करती फिर रही। हालांकि वो खुद आई थी यहाँ पे ये बात करने के लिए, और मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया था। मुझे लग रहा है वो इन सब का बदला ले रही हैं आपसे। अच्छा कि आपने उन्हें घर से निकाल दिया। आंटी वो अच्छी औरत नहीं, आप जरा उनसे मुहतात रहिएगा।
जरा भी तुझे तरस न आए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए, पूछो कैसा लगता है जब कोई। अबे वो हल्के ठेकेदार, शादियों करने के शौक के दम है नहीं हाथ पैरों में, सही से दबा। दबा तो रहा हूँ अब्बा, दबा रहा हूँ। वैसे अब्बा एक बात है, तुमने तो कहा था कि हम तीनों दूल्हा बनकर उस घर के अंदर जाएंगे, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना अब्बा, टाइम फिश। बस तुम लोगों ने अपने बाप को समझावा क्या है? मैंने लगा दिया काम पे शगुफ्ता को। वो शगुफ्ता अब्बा जो 5,000 भी खा गई और काम भी नहीं किया। खा नहीं गई, मैंने खुद नहीं लिए उससे पैसे। अच्छा, लेकिन अब्बा उस शगुफ्ता में ऐसी क्या खास बात है? वो बेवा भी तो नहीं है। अबे वो चांस दिया है मैंने उसे एक, कि भले से मेरे पैसे ना दे लेकिन मेरा ये काम करता है। बस वो लग गई उस काम के पीछे, और मुझे पता है कि वो ये काम करेगी जरूर, क्योंकि इस काम की माहिर है वो। लेकिन अब्बा ऐसा क्या काम दे दिया तूने उसे, और इस काम का हमारी शादियों से क्या वास्ता? अबे वो बगैर सब्र की सिल्ली पे थोड़ा सब्र भी कर दिया कर। मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बस इतना समझ लो कि मैंने ऐसा जाल बनाया ना कि चूहा मजबूर होकर उसमें खुद फंस जाएगा। चूहा नहीं अब्बा, चुईया। अबे चुईया नहीं, चुईयाएं। सही तो, ओए चूहे, बताओ सही से। आप यहाँ खैरियत? क्यों आप यहाँ आ सकते हैं, मैं नहीं आ सकती? नहीं, वो एक्चुअली मेरा यहाँ पे करीबी गाड़ी का मैकेनिक है। गाड़ी कुछ तंग करी थी, वो उसी की वजह से तो आज सुबह लेट हो गया स्कूल। तो मुझे भी यहाँ कोई काम था। देखिए हम कल स्कूल में मिलेंगे, आप वहाँ मुझे खुल के डांट लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताइए कि आप यहाँ से घर कैसे आएंगे? जैसे आई थी, रिक्शे पर। देखिए आप आई तो ऑटो से हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से अब कन्वेंस मिलेगी। वो कोई हड़ताल हो गई है जिसकी वजह से हालात भी खराब हुए हैं। तो जो कुछ भी है मैं अपना बंदोबस्त खुद ही कर लूंगी, आपको मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं अभी मेन रोड से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चल रही, मैं आपको छोड़ दे तो आइए। मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? कैसे क्या मतलब? आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन देखिए आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मैं कॉलीग भी हूँ आपका, तो वैसे तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई और कन्वेंस मिलेगी, मैं ही आपका ऑप्शन हूँ सर। वैसे पता है क्या, सड़क पर कन्वेंस करने से ज्यादा मुश्किल ना आपको कन्वेंस करती है। प्लीज आ जाइए। जाओ आराम करने दो। अब करते रहे अब्बा, कुछ शादी से पहले हो कोई मायूं ढोलकी, कोई जश्न, कोई। अबे तो दिन में ढोलकी करेगा, चल क्या याद करेगा तू? ले आमद हो रही है, आमद निकालूं? निकालो ना अब्बा, निकाल भी लो। हाँ। ठहर भी जाओ कुलसूम, तुमको मेरी कुलसूम। ऐसे लम्हे बीत गए तो आएंगे फिर कहाँ? सुन भी लो तुम कुलसूम, आ भी जाओ कुलसूम। तुम हमारे अब्बा की कुलसूम। अब्बा फिर से करते हैं, ऐसे सब बिगाड़ दिया है। 1 2 3। आंटी आप परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी।
कहीं ना कहीं से जरूर सलाई का काम मिल जाएगा। और आप उस शगुफ्ता की परवाह ना करें, वो तो है ही एक नंबर की फफे कुटनी। मुझे लगता है कि ये सब कुछ करने के लिए ना उसे बशीर ने कहा होगा। लेकिन वो बशीर के कहने पे ऐसा क्यों करेगी? बशीर कौन सा उसका कोई सगा है? आंटी आप नहीं जानती उसे, वो सिर्फ पैसे की सगी है। पैसा दो और उसे कुछ भी करवा लो। मुझे लगता है कि उस बशीर ने भी ना ये सब कुछ करवाने के उसे पैसे दिए होंगे। खैर आंटी अब मैं चलती हूँ। अगर मैं लेट हो गई ना तो अम्मा बिला वजह डांटेंगी मुझे। ठीक है। बस बस आप यहीं रोक दें। यहाँ पे क्यों? मैं आगे खुद चली जाऊंगी ना। देखो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें उतारना। मैं नहीं चाहती आप दरवाजे तक मुझे ड्रॉप करें। बशीर जैसे गुंडों के सामने मैं अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती। मलिया, मुझे तुम जैसी बहादुर लड़की से ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के लोगों से डर जाओगी। मैं अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए डरती हूँ। मैं उनका आखिरी सहारा हूँ। खैर मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिया, मलिया मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। ये क्या घटिया हरकत है? मजबूरी में अगर मैंने तुमसे मदद ही क्या मांग ली, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम फायदा उठाओ। तुम गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल भी इस तरह मुफाद परस्त नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ। पहले दिन जैसा मैंने तुम्हें समझा था ना, तुम बिल्कुल वैसे निकली हो। बात सुनो मेरी, तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम लगा के नहीं जा सकती। मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। कहो क्या कहना तुम्हें? मलिया, तुमने मेरे बारे में एक बहुत गलत राय कही थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जिस तरह कि तुमने समझा हुआ। हाँ, मुझसे एक गलती जरूर हुई है और वो ये कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मलिया, मैं बकवास नहीं कर रहा, ये सच है। पहले दिन से जब से मैंने तुम्हें देखा, तब से तुम्हारी मासूमियत ने मुझे अट्रैक्ट किया और फिर मुझे नहीं पता चला कि मुझे तुमसे कब मोहब्बत होने लगी। मुझे तुम्हारा मुझसे लड़ना, मुझे बातें सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार चाहा कि मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। नहीं कहकर अकलमंदी की थी तुमने, और तुम अगर अब भी चुप रहते तो ज्यादा अच्छा था। नहीं मलिया, अब मैं ये और नहीं कर सकता। मैं थक गया अपनी एक तरफा मोहब्बत का बोझ उठाते उठाते। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मलिया, चाहना क्या है? मैंने जो कहना था वो मैंने तुम्हें कह दिया। अब आगे फैसला तुम्हारा है। तो तुम्हें मेरा फैसला सुनना है? तो मेरा फैसला ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस बकवास को भूल जाओ। मेरे पास प्यार व्यार के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे इन चीजों पे। पता है क्या, हमारे सीने में दिल नहीं पत्थर। ऐसा ही समझ लो। मलिया नहीं आई अभी तक? हाँ देर हो गई है वैसे। मैं कॉल करती हूँ उससे। बेटा इसको कंप्लीट करो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था बेटा, इतनी घबराई भी क्यों? नहीं वो घबरा तो नहीं रही, बस बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो इस वजह से। अच्छा चलो बच्चों, अब आप लोगों की छुट्टी है, कल आना। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ 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 जाओ, आओ बैठो तुम, जाओ बेटा। क्या बात है बेटा, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? अम्मी बस वो थोड़ी देर हो गई थी। अच्छा ये कुछ पैसे हैं,
आप महनाज आपी के साथ जाकर ना घर का सौदा ले आए। बेटा ये पैसे कहाँ से आए? वो मैंने एडवांस की बात की थी, तो सारी तनख्वाह तो नहीं है लेकिन इतने हैं कि घर का सौदा आ जाएगा। शुक्रिया। तो आप जाके ना घर का सामान ले आए, किराया मैं अगले महीने ना 2 महीने का इकट्ठा दे दूंगी, ठीक है? नहीं बेटा, हमें इन बेशर्मों का एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले किराया दे दो, घर का खर्चा तो हम किसी भी तरह खींच खांच के गुजार ही लेंगे। मलिया अम्मी ठीक कह रही, हमें पहले किराया देना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोगों की जैसी मर्जी। पानी पियो। ठीक कहते हैं मोहल्ले वाले, मासूम खाला की बेटियां ही ठीक नहीं है। मैं मलिहा को अपने फहद को छीनने नहीं दूंगी। हद मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर मलिहा मेरे और फहद के दरमियान आई, अच्छा नहीं होगा। आयशा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बार बार बीमार क्यों हो जाती है। आप परेशान नहीं हो, एमन बच्ची है और बच्चों को जल्दी जरासीम पकड़ लेते हैं। वो तो ये सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि वो अपनी तन्हाई की वजह से बीमार हो रही है। और ये मैंने बात इसलिए फील की है कि वो जब भी मुझसे अपने दोस्तों की बात करती है ना, तो वो सबसे ज्यादा जिक्र करती है उनके पेरेंट्स का, खास तौर पे उनकी माओं का। अब क्या करें, कि उसकी बदनसीबी है कि ना उसको उसकी माँ का प्यार मिला और उसके बाप ने तो उसे ठुकरा ही दिया। फहद हेमन को बदनसीब कहकर उस बेचारी मासूम बच्ची की नाकदरी ना करें। बदनसीब तो वो लोग हैं जिन्होंने हेमन को ठुकराया है। हाँ, लेकिन वो तो बच्ची है ना, उसको ये बातें थोड़ी समझ आती। और उससे बड़ा मसला तो ये है कि मैं उसकी तन्हाई किस तरह दूर करूं, कैसे निकालूं इस मसले का हल। अब फहद, आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लें जो हेमन को माँ की तरह संभाल ले। उसकी माँ की तरह उसको कौन प्यार दे सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसी कोई औरत है। फहद, आप मायूस क्यों होते हैं? अब सारी दुनिया तो जालिम नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, हो सकता है कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए। आयशा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसी कोई भी लड़की मिल गई जो एमन को उसकी माँ की तरह प्यार दे, तो मैं अगले दिन ही उससे शादी कर लूंगा। क्या सच कह रहे हैं फहद? फिर तो आप एमन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, मैं उसे माँ की तरह संभाल लूंगी। आयशा, वो मुझे लगता है एमन उठ गई है, मैं देख के आता हूँ जरा। जब से मैंने तुम्हें देखा पहली बार से मुझे तुम्हारी मासूमियत ने अट्रैक्ट किया। मुझे नहीं पता चला उसके बाद कब से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझसे लड़ना, मुझे बातें सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार चाहा कि मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। अगर मलिहा मेरे और फहद के दरमियान आई तो अच्छा नहीं होगा। फहद ने तो मुझसे वादा किया था कि वो उसी लड़की को अपनाएगा जो हेमन को अपनाएगी। आओ अकरम, आओ बैठो। अच्छा किया यार तुमने जो तुम आ गए। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत। बैठो। सच
दिल बहुत घबरा रहा है। जानता हूं कि बिना मतलब के तो तुम किसी को याद नहीं कर सकते, आखिर इतने बिजी आदमी जो। हाँ हाँ, तुम ताने दे सकते हो, तुम्हें मौका जो मिल गया है, लेकिन सच में यार मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा मजलूम ना बनो, क्या परेशानी है बताओ। तुम फहद को समझाते क्यों नहीं हो? ये लड़का तो मेरे लिए दर्द सर बनता जा रहा है। फहद यार वो तो बहुत समझदार लड़का है यार, मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए परेशानी का बायस बन सकता है या उसको कुछ समझाने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं यार, वो बिल्कुल पागल हो गया है। अपने सगे बाप की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के एक गंदी सी बस्ती में जाके रह रहा है। मेरी तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ना तो उस पे मेरे खून होने का कोई असर हुआ है, ना ही अमेरिका में रहने का। बस उस गैर लड़की के लिए पता नहीं कैसे वो ये सब कुछ सह रहा है। सॉरी यार, बट योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो लड़की भी उसके लिए कोई गैर नहीं है, उसकी बहन है। लेकिन सौतेली बहन। देखो यजदानी, फहद तुम्हारा बेटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह वो जिद्दी है। और आखिर वो ऐसी कौन सी गलत बात कर रहे हैं जो तुम उसको नहीं मान सकते? ले आओ ऐमन को अपने घर, आखिर तुम्हारा खून है ना वो। नहीं, नेवर, ये मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। देखो यजदानी, तुम अपनी जिद के चक्कर में अपने बेटे को खो दोगे। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब मैं ऐमन को इस दुनिया में लाया हूं। अगर वो पैदा नहीं हुई होती तो आज फहद अपने घर में रह रहा होता। देखो यार, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, आखिर तुम उस मासूम बच्ची से इतनी नफरत क्यों करते हो? ऐमन तुम्हारी अपनी बेटी है ना, तो उसको अपनाने में तुम्हें इतनी कबात क्या है? उसकी माँ का बैकग्राउंड अकरम, तुम तो जानते हो ऐमन की नानी एक अच्छी औरत नहीं थी। मैंने जज्बात में आके ऐमन की माँ से शादी कर ली, जिसका पछतावा है मुझे। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं उसे अपना लेता हूं तो मेरे सर्कल में मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? खुद सोचो। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पकड़ के दिखाए आयशा आपी, मान जा। तो मैं पकड़ के रहूंगी। आज तो हेमंत कहाँ? मैं यहाँ देखो, मैं आज तो पकड़ के ही रहूंगी। पकड़ लिया। आयशा, वो अरे आप? हाँ, वो बस मैं ऐमन को लेने के लिए आया था। फहद, नहीं, आप ऐमन को मेरे पास ही रहने दें। मैंने इसका फेवरेट खाना बनाया है, आप रहोगी ना आयशा आपी के पास? जी। पता है क्या, अभी अभी स्कूल से आया हूँ, थका हुआ हूँ तो, और वैसे भी इसके बगैर मैं खाना नहीं खाता। तो आप ही यहीं रुक जाएं। मेरा मतलब है कि आप भी यहीं रह जाएं, हम सबके साथ मिलकर खाना खाएं। हाँ, ये सब कर सकते हैं। हाँ, वैसे पता नहीं क्यों आज दिल घबरा रहा है। तुमसे कुछ देर बैठ के बातें करूंगा तो बेहतर हो जाएगा। बस मैं चेंज करके आ रहा हूँ, ठीक है? और आयशा आपी, आप दोबारा से खेलें, आपने चीटिंग की है मेरे साथ। चलें। अच्छा ऐमन, आप जाओ, आप अंदर जाओ, मैं आती हूँ। मैं जानती हूँ फहद, तुम मुझे ही पसंद करते हो, तभी तो तुम्हें मुझसे बात करके सुकून मिलता है। अम्मी, आपको क्या लगता है मैं घर की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं संभाल रही? नहीं बेटा, मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ। तो जानती हो, तुम अपनी बिसात से बढ़ के हमारे लिए करती हो। हमें तो तुम पे फख्र है बेटा। तो फिर आप काम क्यों करना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि अगर कोई हुनर है मेरे पास तो वो तुम लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो जाए ना। बेटा, हुनर और तालीम होता किस लिए? ताकि काम आए ना। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और सिलाई का काम कोई आसान काम नहीं है। आप जो घर का काम कर लेती हैं यही बहुत है हमारे लिए। मलिहा, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ कि हिल के पानी भी ना पी सकूं। तुम सब ने मिलके जो मुझे बिस्तर पे लगाया हुआ है ना, इस तरह तो मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगी।
देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा थोड़ी है कि रोजाना बहुत सारे कपड़े सियूंगी। जितना कर सकूंगी उतना ही करूंगी ना। अच्छा चलें ठीक है, पहले आप अपनी तबीयत ठीक कर लें, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है। अम्मी, अम्मी मैं आयशा के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाती हूँ, ठीक है? बेटा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी शाम हो गई है, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल दोपहर को चली जाना। अम्मी आपको हो क्या गया है? यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बस हर वक्त यही चल रहा होता है आपका। इतनी रोक टोक कौन करता है? इस तरह तो मैं घर में पड़े पड़े पागल हो जाऊंगी ना। फाइजा, देखो जरा इसको, ना वक्त देखती है ना हालात देखती है, बात बात पे बहस करती है मुझसे। अम्मी वो बेचारी भी क्या करे, उसकी सिर्फ एक ही तो दोस्त है आयशा, घर में बैठ बैठ के बोर हो जाती होगी। अच्छा ठीक है, जाओ उससे जाके कहो कि खिजर को बुलाए, उससे पूछ ले, अगर वो लेके जाएगा और वो ही छोड़ेगा तो चली जाए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं बोल देती हूँ।